Good afternoon, students. In the previous lecture of data structure, we are discussing about the arithmetic notation that are infix, prefix, and the postfix. And in the previous lecture, also we are discussing about how to convert the infix and the postfix into the postfix notation. So precedence is to be used. Precedence is to be checked to evaluate the expressions. So first of all, we discuss about how to evaluate the postfix expression. We use the stack in that case. Values operand are to be placed or the pushed into the stack and then we perform the operation. So here we write the algorithm for this evaluating the postfix. Starting with first, if P is an arithmetic expression, यहाँ पर P क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, सम ऑफ बुक्स में क्यों लिया गया है. सो रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन, कोई P क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, उससे हमने पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखना है. दिस एल्गोरिथम यूजेस अ स्टैक टू होल्ड द ऑपरेंड एंड एवेलुएटिंग P. स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स. सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम स्टैक के दौरान क्या है, एवेलुएट करेंगे. So algorithm finds the value of P written in the postfix notation. First step क्या है, add a dollar sign at the end of P. जो भी हमने एक्सप्रेशन नोटेशन जो निकालनी है उसके एंड में क्या लिख दो, डॉलर साइन. दिस एक्ट एज ए सेंटिनल. सो सेकेंड स्टेप क्या है, स्कैन P. P क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है एक्सप्रेशन गिवन होगा, जैसे एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था ये वाला. सो ये एग्जाम्पल है, उसे हमने स्कैन करते जाना है. स्कैन P फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, उसे लेफ़्ट टू राइट से स्कैन करते जाना है एंड रिपीट थर्ड एंड द फोर्थ स्टेप फॉर ईच एलिमेंट ऑफ P अंटिल द सेंटिनल डॉलर साइन इज एनकाउंटर्ड. सो यहाँ पर क्या है कि ये एक्सप्रेशन गिवन है, स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें एंड में डॉलर साइन लिख देना है. देन स्कैन करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से यहाँ से लेके राइट तक स्कैन करते जाना है और 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट थर्ड में स्टेप क्या है जो परफॉर्म करने हैं, इफ़ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इन ऑन टू द स्टैक. अगर ऑपरेंड आता है, कोई वैल्यू आती है, देन उसको स्टैक में इंसर्ट कर दो. इफ़ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, देन अगर कोई ऑपरेटर आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, देन क्या करना है, हमने 3 स्टेप परफॉर्म होंगे. रिमूव द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक वेयर A इज़ द टॉप एलिमेंट एंड B इज़ द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट, जो आगे एलिमेंट आते जाएंगे. एंड एवेल्युएट द ऑपरेशन, जो ऑपरेटर आएगा, फॉर एग्जांपल 66 को पुश किया स्टैक में, देन स्कैन किया, प्लस साइन आया तो एक साइड पे लिख दिया, देन 2 आया, देन हमने क्या किया, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या परफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है स्कैन किया, पोस्टफिक्स में ऐसे हमने लिखे 66 लिखा, पुश इनटू द स्टैक. 2 वेरिएबल आया, उसको भी स्टैक में पुश कर दिया. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर साइन आ गया. अब तो साइन जब आया, देन क्या करना हमने, एवेल्युएट द एक्सप्रेशन 66 + 2 that become 68. सो एवेल्युएट P एंड एड. सी यहाँ पर क्या बताता है, सी साइन ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऑपरेशन जो आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. प्लेस द रिजल्ट ऑफ बी बैक ऑन टू द स्टैक, जो रिजल्ट आ जाएगा उसे दोबारा लिख दो वहाँ पे. एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, फोर्थ स्टेप जो है वो एंड हो गया. एंड ऑफ स्टेप 2, क्लियर. सेट द वैल्यू इक्वल टू टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक एंड एग्जिट. ये कब तक एक्सप्रेशन को आगे से आगे ऐसे ही स्कैन करते जाना है, देन ऑपरेशन को परफॉर्म करते जाना है. कोई ऑपरेंट आता है उसको स्टैक में पुश करते जाना है. फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल करेंगे जो एल्गोरिथम ने बताया. सो यहाँ पर क्या है, हमें एग्जांपल इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, 5 + 2 × 3 - 9 / 3. सो इसको हमने पोस्ट फिक्स में कैसे लिखेंगे, अब 5 और 2 प्लस वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा, जो इनको दोनों को ऐड करके फिर आगे क्या आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. सो 3 पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, क्लियर.
तो 9/3 है, डिवाइड वाला साइन बाद में आएगा। जो डिवीजन कर दी आगे इसका आ गया, एंड पे जाके सब्ट्रैक्शन हुई तो एंड पे जाके माइनस साइन लिख दिया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इज ऐड अ डॉलर साइन एट द एंड ऑफ पी। सो एंड पे हमने क्या कर दिया, डॉलर साइन ऐड कर दिया एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन ये वाला लिखा पोस्ट फिक्स वाला, उसके एंड में हमने डॉलर साइन लिख दिया। क्लियर, देन क्या है, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पी क्या है, जो एक्सप्रेशन हमने निकाला पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो स्कैन करना है हमने पी। पी क्या है, 5 2 + 3 × 8 4, जो ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आया। सो अगर हमने स्कैन किया देन क्या करना है, अगर फर्स्ट क्या है ऑपरेंड एनकाउंटर्ड होता है तो पुट इट इनटू द स्टैक। 5 आया, वैल्यू आई, स्टैक में पुश कर दिया, पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है, एक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कैन किया, अगेन ऑपरेंड आया 2, वैल्यू इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। देन क्या आ गया, ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आता है तो ऑपरेशन क्या करना है, दोनों को रिमूव करके टॉप ऑफ द एलिमेंट दोनों को रिमूव वहाँ से कर देना है, और दोनों को रिमूव करने के बाद क्या पर्पस है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो साइन आया 5 + 2 प्लस वाला ऑपरेशन आया, 5 + 2 7, रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट एंड कैलकुलेट 5 + 2 एंड पुश द रिजल्ट ऑन टू द स्टैक। नाउ स्टैक में क्या वैल्यू है, 7, और कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट स्कैन किया, 5 2 प्लस तक स्कैन कर दिया यहाँ पर, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3, 3 को पुश किया, 7, 3 वैल्यू आ गई स्टैक में। तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन साइन आया, दोनों को क्या कर दिया, अब 7 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया 21, टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या वैल्यू है, 21। सो नेक्स्ट स्कैन किया, 8 वैल्यू आई, 21 के बाद क्या पुश किया, 8, 8 इंसर्ट होगी वैल्यू। सो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 8। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या वैल्यू इंसर्ट हुई, 4। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 4। तो वैल्यूज आर 21, 8 एंड 4। सो नेक्स्ट साइन इज डिवीजन साइन। डिवीजन साइन क्या है, बाद में आया, तो लास्ट में टॉप ऑफ द एलिमेंट और उसके प्रीवियस जो है दोनों को सॉल्व करना है लास्ट में जो है। सो 8 एंड 4 दोनों की डिवाइड किया, 4, 8 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 2। ठीक है, 4 2 = 8, तो टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या है, 2। 8 एंड 4 को सॉल्व कर दिया, 21 2 आ गया। नेक्स्ट स्कैन किया, माइनस साइन, 21 - 2, दो ही ऑपरेंड है, दो ही वैल्यूज़ है, तो माइनस साइन लगाया, 19 आया। सो नेक्स्ट इज डॉलर साइन। तो नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा स्कैन कब तक करते जाना है, स्टेप 3 एंड 4 को परफॉर्म करते जाना अंटिल द सेनिटल डॉलर साइन इज एनकाउंटर्ड, तब तक करते जाना है। सेट द वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक एंड देन एग्जिट। सो हमारे पास लास्ट वैल्यू जो आ गई वो 19 है, तो रिजल्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। So this is the example for evaluating the postfix expression by using the stack.